अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं नादिया नज़ीर। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप में खुशामदीद। नाज़रीन, वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी के बाद टीम मैनेजमेंट और सीनियर्स के पैरों तले से ज़मीन खिसकने लगी, जबकि ओवरहॉलिंग के अमल में वसी पैमाने पर उखाड़ पछाड़ होगी। वर्ल्ड कप में अमूमी और ख़ास तौर पर भारत के खिलाफ इंतहाई नाकिस कारकर्दगी ने पाकिस्तान क्रिकेट में हलचल मचा दी है। बुलंदोबांग दावों के साथ मेगा इवेंट का आगाज करने वाली टीम इंग्लैंड के खिलाफ जीत के सिवा दीगर मैचेस में आसानी से हथियार डालती रही। टीम में ग्रोबंदी, हेड कोच मिकी ऑर्थर के कप्तान सरफराज अहमद और खिलाड़ियों के साथ इख्तलाफात समेत तनाज़ात की बाज गश्त भी सुनाई दी। अहम मुकाबलों से कब क्रिकेटर्स के सैर सपाटों और शीशा बार में जाने के वाक़यात भी सामने आए। टीम की सेमीफाइनल तक रसाई के इम्कानात इंतहाई मादूम हो चुके हैं। इस सूरत हाल ने पीसीबी हुकाम के माथे पर शिकने भी बढ़ा दी हैं। किसी दौर में बॉलिंग को पाकिस्तान की कुव्वत कहा जाता था। कई बार बॉलर्स ने बैट्समैनों की नाकामी के बाद मामूली हदफ का भी दिफा करते हुए पाकिस्तान को कामयाबियां दिलाईं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के सिवा तमाम सीरीज और फिर वर्ल्ड कप में भी बॉलिंग बेदांत का शेर नजर आई। खास तौर पर नई गेंद से विकेटें हासिल करके हरीफ को दबाव में लाने में मुकम्मल नाकामी हुई। ओपनर्स ही अपनी टीमों को बेहतरीन आगाज और बड़े स्कोर्स की बुनियाद फराहम करके पाकिस्तानी बॉलिंग की कुल्ली खोलते रहे। किसी वक्त आलमी नंबर 1 बॉलर की पहचान रखने वाले हसन अली का शुमार अब वर्ल्ड कप के नाकाम तरीन पेसर्स में होता है। दीगर बॉलर्स की कारकर्दगी में भी तसलसल नहीं रहा। जुनैद खान, फहीम अशरफ जैसे बॉलर्स की कारकर्दगी का ग्राफ भी ऊपर के बजाय नीचे की तरफ आ रहा है और बिलाखिर बाहर बिठा दिए गए। ज़राए के मुताबिक अब बॉलिंग कोच अजहर महमूद के भी बाहर बैठने के इम्कानात हैं। उन्हें अपने असल वतन इंग्लैंड के लिए बोरिया बिस्तर बांधना होगा। हेड कोच मिकी ऑर्थर ने वर्ल्ड कप से कबल मुआहिदे में तोसी की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन बोर्ड हुकाम उन्हें फारिग करने का सोच रहे हैं। बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर ने पहले ही वर्ल्ड कप के बाद टीम के साथ मजीद काम करने से माजरत कर ली थी। फील्डिंग कोच ग्रांट ब्रेडन की भी कोई अफादियत नजर नहीं आई। पाकिस्तान का शुमार वर्ल्ड कप में नाकिस तरीन फील्डिंग करने वाली टीमों में हो रहा है। उनकी ज़रूरत भी बाकी नहीं रहेगी। फिटनेस ट्रेनर ग्रांट ब्रोडन और फिजियोथेरेपिस्ट भी मिकी ऑर्थर के साथ जहेज में आए थे। दोनों की रुखसती भी हो जाएगी। इंज़िमामुल हक की सरबराही में काम करने वाली सिलेक्शन कमेटी का कॉन्ट्रैक्ट 15 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक इसमें भी तोसी का कोई इम्कान नहीं है। शुएब मलिक पहले ही वर्ल्ड कप को अपने वनडे कैरियर का इख्तिताम करार दे चुके हैं। 3 मैचेस में 8 रन बनाने के बाद उनको जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में भी उतारे जाने का इम्कान नहीं है। ऑलराउंडर सिर्फ T20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन उनको इस फॉर्मेट में मुल्क की नुमाइंदगी का मौका ना दिए जाने का फैसला किया जा सकता है। साल में 1-2 बेहतर इनिंग्स की बदौलत कैरियर को तूल देने वाले मोहम्मद हफीज़ को भी रुखसती का परवाना जारी किए जाने का इम्कान है। सरफराज अहमद शदीद तरीन तनकीद की जद में है, जिसके बाद उनके लिए कप्तानी बचाना आसान नहीं रहा। उनके मुतबादिल के नाम पर गौर होगा। ज़राए के मुताबिक वर्ल्ड कप ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान की पहली सीरीज सितंबर में श्रीलंका के साथ है। खासा वक्त मुयस्सर होने की वजह से पीसीबी चंद माह तक मिट्टी डालो प्रोग्राम जारी रखे हुए है। मैनेजमेंट और टीम के पोस्टमार्टम का सिलसिला जारी रखा जाएगा। बोर्ड में एक अरसा से बैठे पुराने दानिश्वर नए मशवरे देंगे। ओवरऑलिंग का अमल सितंबर से कबल मुकम्मल करके श्रीलंका के खिलाफ सीरीज की तैयारी की जाएगी। और नाज़रीन, दूसरी जानिब क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की नाकिस कारकर्दगी और भारत के हाथों शिकस्त के बाद टीम की पाबंदी से मुतालिक अदालत में पिटीशन भी दायर कर दी गई है। गुजरावाला में एडवोकेट मंजूर कादिर ने सीनियर सिविल जज रॉय अफजाल खरल की अदालत में दायर की। मज़कूरा पटिशन में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी और तमाम खिलाड़ियों को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी के बाइस कौम की दिल आज़ारी हुई और मुल्क का वक़ार भी मजरूह हुआ। इसमें मजीद कहा गया कि जहां अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम हो तो वहां क्रिकेट पर करोड़ों रुपए खर्च नहीं किए जा सकते। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से सदा की है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के दीगर मैचेस मनसूख करके उसे फौरी वापस बुलाने का हुक्म दिया जाए, जबकि सिलेक्शन कमेटी को तहलील करके क्रिकेट टीम पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। सीनियर सिविल जज रॉय अफजाल खल ने पटिशन समेत समाअत के लिए सिविल जज इब्रार अली को तकवीज़ कर दी है, जिन्होंने पीसीबी हुकाम को 20 जून को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया है। नाजरीन, ख्याल रहे कि 16 जून को मैनचेस्टर में खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 79 रन से शिकस्त दी थी, जिसके बाद कौमी टीम के लिए वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचना भी मुश्किल हो गया है।
पाकिस्तानी टीम को न सिर्फ शिकस्त की वजह से तनकीद का सामना करना पड़ा, बल्कि टीम की नाकिस फील्डिंग और कप्तान सरफराज अहमद की जमाइयों ने भी शायकीन क्रिकेट के गुस्से को मजीद हवा दी। इसके अलावा समाजी राब्तों की वेबसाइट पर टीम के कुछ खिलाड़ियों की शुएब मलिक और उनकी अहलिया सानिया मिर्जा के हमरा वायरल होने वाली वीडियोज़ और तस्वीर के बाइस टीम की ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर भी सवालिया निशान उठा दिए गए। ताहम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से वजाहती बयान भी जारी किया था, जिसमें बोर्ड ने मीडिया पर चलने वाली खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा था कि भारत के खिलाफ मैच से कबल कौमी खिलाड़ियों ने ज़ाब्ता अखलाक की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। और नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCBA के गवर्निंग बोर्ड के इजलास में आज कौमी क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी पर भी गौर किया जाएगा और अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। चेयरमैन PCBA एहसान मानी की ज़ेर सदारत गवर्निंग बोर्ड के इजलास के दौरान वर्ल्ड कप में कौमी टीम की नाकामियों की वजूहात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। PCB गवर्निंग बोर्ड के इजलास में अहम फैसले मुतवक्को हैं, जिसके तहत इवेंट के बाद हेड कोच मिकी ऑर्थर, बॉलिंग कोच अजहर महमूद, चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक और मैनेजर तलत अली को फारिग किए जाने का इम्कान है। वर्ल्ड कप में कप्तान सरफराज अहमद की परफॉर्मेंस पर भी सवालिया निशान है और गवर्निंग बोर्ड के अरकान इस हवाले से भी बात करेंगे। उधर चेयरमैन PCB एहसान मानी ने कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद को फ़ोन करके वर्ल्ड कप में भारत के हाथों शिकस्त के बाद होने वाली शदीद तनकीद पर उनका हौसला बढ़ाया। एहसान मानी ने सरफराज अहमद से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुई, इसलिए ध्यान खेल में रखकर अच्छा खेलें। कौमी टीम को मजीद 4 अहम मैचेस खेलने हैं, इसलिए सिर्फ खेल पर फोकस करें। गवर्निंग बोर्ड के इजलास में डोमेस्टिक क्रिकेट की इस्लाहात पर भी बात की जाएगी, जबकि इम्कान है कि डोमेस्टिक क्रिकेट के नए सेटअप को लाने के लिए वर्ल्ड कप की तबाहकुन कारकर्दगी को जवाज बनाया जाएगा और डिपार्टमेंटल क्रिकेट को आइंदा सीजन से ख़त्म कर दिया जाएगा। सिर्फ टैलेंट चलेगा, सिफारिशी आगे नहीं जा सकता। जी नाज़रीन, ऐसा कहना है स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम का। साबिक कप्तान ने कहा है कि कोच बदलने और सिलेक्टर्स बदलने से क्या होगा, प्लेयर तो यही हैं, अगर कोई है तो सामने आएगा। वसीम अकरम ने कहा कि फर्स्ट क्लास पर 10-15 साल से किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। टीम में सिफारिशी हैं या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुल्क में अगर टैलेंट होगा तो चलेगा। सिफारिशी आगे नहीं जा सकता। साबिक कप्तान का कहना था कि भारत ने 15 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट पर पैसा लगाया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा है, बोर्ड फर्स्ट क्लास पर पैसा लगाए, इस पर तवज्जो दे और नज़र भी रखे। ग्रुप बंदी के मामले पर सरफराज की आंखें बंद हैं तो वो क़यादत के काबिल नहीं। कौमी टीम के साबिक कप्तान और विकेट कीपर मोइन खान का कहना है कि अगर टीम में ग्रुप बंदी के मामले पर सरफराज अहमद की आंखें बंद हैं तो वो क़यादत के काबिल नहीं हैं। इंग्लैंड में जारी वर्ल्ड कप में भारत के हाथों शिकस्त के बाद कौमी टीम को शदीद तनकीद का सामना है और टीम में ग्रुप बंदी की खबरें भी ज़ेरे गर्दिश हैं। कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद भी भारत के खिलाफ शिकस्त के बाद ड्रेसिंग रूम में फट पड़े थे और उन्होंने किसी खिलाड़ी की तरफ इशारा किए बगैर कहा था कि अगर कुछ बुरा हुआ तो मेरे साथ और भी कुछ लोग, बहुत से लोग जाएंगे। कराची में एक तकरीब के दौरान मीडिया से बात करते हुए साबिक कप्तान मोइन खान का कहना था कि वर्ल्ड कप में अभी हमारे 4 मैचेस बाकी हैं, हम वर्ल्ड कप से अभी बाहर नहीं हुए। अगले मैचेस में कौमी टीम के खिलाड़ियों का मुत्तहिद होकर खेलना ज़रूरी है। मोइन खान का कहना था कि 1992 वर्ल्ड कप में भी पहले हम हारे थे और फिर जीते थे। तारीख को दोहराने के लिए लड़कों में जज्बा बढ़ाने की ज़रूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि साबिक कप्तान वसीम अकरम भी इंग्लैंड में ही मौजूद हैं, वो कौमी टीम को बेहतरीन गाइडलाइन दे सकते हैं। कौमी टीम के खिलाड़ियों से मुतालिक बात करते हुए मोइन खान का कहना था कि इन्हीं लड़कों ने हमें चैंपियंस बनाया है और अब भी इन पर ही भरोसा करना चाहिए। साबिक कप्तान का टीम में ग्रुप बंदी के हवाले से खबरों पर बात करते हुए कहना था कि ग्रुप बंदी के मामले पर अगर सरफराज की आंखें बंद हैं तो वो क़यादत के काबिल नहीं हैं। जबकि नाज़रीन, शाहिद आफरीदी टीम की हिमायत में सामने आ गए, अवाम से कौमी टीम को सपोर्ट करने की अपील कर दी। साबिक क्रिकेटर शाहिद खान आफरीदी खिलाड़ियों की हिमायत में मैदान में आ गए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि भारत से शिकस्त के बाद मीडिया में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर शदीद तनकीद की जा रही है। उनकी सबसे गुजारिश है कि इस टीम को शिकस्त के बावजूद सपोर्ट करें, क्योंकि जब ये जीतते हैं तो सब साथ होते हैं, हार में साथ रहे तो जीत भी मुकद्दर बन जाएगी। शाहिद आफरीदी ने मशवरा दिया, ये तुम्हारे स्टार्स हैं, उनकी हर मुमकिन सपोर्ट करनी चाहिए। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने अपने ट्विटर में शायकीन क्रिकेट से अपील की है कि टीम की कारकर्दगी पर तनकीद करें,
आपको खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर तनकीद करने का पूरा अख्तियार है, लेकिन मेहरबानी करके गलत अल्फाज इस्तेमाल ना करें। साबिक कप्तान ने अवाम को यकीन दहानी कराई है कि टीम इवेंट में ज़रूर वापस आएगी, सिर्फ टीम को कौम की हिमायत दरकार है। और नाज़रीन, स्पोर्ट्स राउंड अप के आखिर में आपको बताते चलें कि वर्ल्ड कप में आज नाकाबिले शिकस्त न्यूजीलैंड का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज एक मैच न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। बरहंगम के ग्राउंड में दोनों टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे आमने सामने होंगी। इवेंट में अब तक न्यूजीलैंड ने 4 मैचेस खेले हैं, जिनमें 3 में कामयाबी और 1 मैच बारिश की नज़र हुआ, जबकि जनूबी अफ्रीकी टीम ने अब तक 5 मैचेस खेले हैं, जिसमें से उसे 3 में नाकामी, 1 में कामयाबी और 1 मैच बारिश की नज़र हुआ। पॉइंट टेबल स्कोरिंग टेबल पर न्यूजीलैंड की टीम 7 पॉइंट्स के साथ तीसरे और जनूबी अफ्रीका की टीम 3 पॉइंट्स के साथ 8वें नंबर पर मौजूद है। जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से फिल वक्त इतना ही। खेलों की खबरों के साथ कल फिर होगी मुलाकात। कल तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।